hi Sandeep. People go, hi Ram, how are you? I am fine. What about you? I am also well. So Sandeep, have you gone for COVID vaccination? No, yaar, I didn't. Why? It is so risky. I know it is risky, but the doctor told me. Actually, I forgot to say that. Before few months, I have tested positive for COVID. That's why the doctor told me not to go for the vaccination right now. I should go to the vaccination in this October or September. Okay? Yeah, thank you. Good morning students, this is Sandeep and you all are welcome to my YouTube channel. My dear friends, this is the second lesson of our spoken English course and I have already uploaded the first lesson. You can go and see that in the description. So with that, let's get started. In my last class, I told you the use of subject pronoun plus the main verbs and the auxiliary verbs, okay? But in this class, I'm gonna teach you one important as well as unique trick which you have to use in your speaking skills and that called as the think in English. तो दोस्तों think in English इसका मतलब क्या है? ठीक है, बचपन से हमें अगर इंग्लिश बोलना है तो हम क्या करते हैं? हम ट्रांसलेशन करते हैं, पर ट्रांसलेशन हम किस लैंग्वेज में करते हैं? ट्रांसलेशन हम उस लैंग्वेज में करते हैं जिसके साथ हम हैबिचुएटेड है, यानी कि बचपन से जो लैंग्वेज हम बोलते हैं उस लैंग्वेज को यूज करके हम ट्रांसलेशन करते हैं दोस्तों। तो बहुत सारे बच्चे जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं वो इसी प्रोसेस को फॉलो करते हैं कि वो अपनी रीजनल लैंग्वेज को इंग्लिश में ट्रांसलेट करके बोलना चाहते हैं। तो दोस्तों सॉरी टू से बट ये गलत है, ठीक है। अगर आप अपना रीजनल लैंग्वेज को ट्रांसलेट करके इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस करोगे तो शायद आपको बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो जो आज की क्लास है ना, आज की क्लास में हम सीखेंगे कि हम इंग्लिश को सोचेंगे। थिंक इन इंग्लिश इसका मतलब क्या? इसका मतलब यह है कि हम अपने जो ब्रेन है ना इसको मजबूर करेंगे वो जो भी अपने पास है उसको इंग्लिश में थिंक करने के, ठीक है। तो ये जो क्लास है पहले हम सीखेंगे कि चीजों को इंग्लिश में थिंक कैसे करें। पहले हम वर्ड्स को इंग्लिश में थिंक करेंगे, फिर सेंटेंस को इंग्लिश में थिंक करेंगे। तो चलिए जानते हैं कि थिंक इन इंग्लिश हम कैसे करेंगे, ठीक है। पहले हम कुछ वर्ड्स को टारगेट करेंगे, फिर हम सेंटेंस को टारगेट करेंगे और सबसे आखिर में उस सेंटेंस को हम यूज करेंगे स्पीकिंग में। तो सपोज मॉर्निंग है और आप बेड पे हो तो क्या क्या वर्ड्स आप जनरेट कर सकते हो, वो भी इंग्लिश में, कोई भी हिंदी का वर्ड नहीं। नंबर 1 मॉर्निंग, नंबर 2 बेड, नंबर 3 वेकअप, नंबर 4 गेट अप, नंबर 5 ब्रश, नंबर 6 बाथरूम, देन शावर, देन ब्रेकफास्ट, देन क्लॉथ, ठीक है। नाउ फाइनली गेटिंग अप और गेट रेडी फॉर द ऑफिस और द कॉलेज। तो यहाँ पे क्या हुआ, हमने बहुत सारा वर्ड्स को जनरेट कर लिया, वो भी इंग्लिश में विदाउट द हिंदी मीनिंग, ठीक। तो दोस्तों आपने अभी तक बहुत सारे वर्ड्स को थिंक इन इंग्लिश प्रोसेस में जनरेट किया, जैसे कि मॉर्निंग हो गया, वेकअप हो गया, गेटअप हो गया, ब्रेकफास्ट हो गया, शावर हो गया, ब्रश हो गया, प्रेस हो गया, ये सब। तो अभी इस वर्ड को यूज करके आपको सेंटेंस को कन्वर्ट करना होगा। तो कैसे, चलिए शुरू करते हैं। सो टुडे I woke up late in the morning. It's so chilly outside. I don't wanna get up from my bed, but I have to because I'm getting late for my office. Oh my god, I just purchased the electric toothbrush last night. I wanna use that. I'm super excited for that. Okay, so I have to go to the shower. Oh my god, the water is so chilly. Don't worry, I have my heater on for this purpose. Okay, I just forgot that I am living alone, so I have to cook my own food. I'm confused. I should go with Maggie or the oats. I think oats would be the better option because it is quite healthier with compared to Maggie. Okay, then I have done everything. Oh my god, I just forgot that I have to press my clothes. Okay, so I have to do this. Then I will go to my office and to do my work. बच्चों तो यहाँ पे क्या हुआ, हमने पहले वर्ड्स को जनरेट किया, वो भी थिंक इन इंग्लिश प्रोसेस में। हमने कुछ वर्ड्स को कलेक्ट किया, जैसे कि मॉर्निंग था, ब्रेकफास्ट था, ठीक है, फिर गेटअप था, वेकअप था, ब्रश था, शावर था, ये सबको हमने जनरेट किया। फिर इस सबको मिला के हमने सेंटेंस में बोला। तो ये जो प्रोसेस है ना 2 फेज है। नंबर 1 आपका थिंक इन इंग्लिश में आपको वर्ड्स को जनरेट करना होगा। दूसरा थिंक इन इंग्लिश में आपको सेंटेंस को जनरेट करना होगा विदाउट द हिंदी ट्रांसलेशन। Now this is the second phase of our class. In this phase we will practice a bit. Okay, don't worry, you don't need any partner. Okay, so you have to practice with yourself. So what you need to do is to assume means you just imagine that there is a friend of you standing in front of you. Imagine you are here and a friend is standing in front of you and try to conversate with your friend, a kind of role playing method. Okay, how you practice? Imagine your friend is standing in front of you. You start like this.
Hi, hello, how are you? I am fine. What about you? I am fine too. No, I don't think you are fine. Tell me, what happened to you? No, I am well. Hey, my dear friend, don't tell me lie. Tell me what happened to you. Sorry, I just lied. Actually, I have been suffering from fever since last night. Oh my god, why don't you call me? Actually, it was late night, so I didn't want to disturb you. That's why I didn't call you. Don't worry, brother. I gonna go and fetch some medicine for you. Thanks a lot. देखा दोस्तों कितना आसान है कि नहीं। तो आपको जस्ट ये जो स्किल है ना, इसको आपको प्रैक्टिस करना होगा। किसी के पास मत जाओ, शायद आपको लगेगा कि थोड़ा घबराहट फील होगा, नर्वस फील होगा, शायद लोग हंसेंगे, आप सोचोगे तो, बट आपको प्रैक्टिस करना होगा खुद के साथ। और भी बहुत तरीके से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। हे बडी, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग, then today is my birthday, are you coming? Sorry yaar, I can't come because I have my online classes for that. Please yaar, it's my birthday, you have to come na, please, it's my request to you. Okay, I will try, not try, you have to come, you come na, okay, I will come. तो दोस्तों, ये जो खुद के साथ प्रैक्टिस करना, ये थोड़ा सा आसान है, ठीक है। आपको कुछ सिचुएशन को जनरेट करना होगा जिसको यूज करके आप खुद के साथ बात कर सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल्स मैं देता हूँ, मार्च को मुझे कोविड हुआ था, ठीक है। तो अब मुझे डॉक्टर बोला कि आप वैक्सीनेशन मत दो 2-3 महीने तक, उसके बाद दे देना आप, ठीक है। तो इस सिचुएशन को मैं एज्यूम करूंगा, मैं अपने दोस्त के साथ बात कर रहा हूँ, मेरा दोस्त मेरे सामने खड़ा है, मुझे बोलेगा हाय संदीप, मैं बोलूंगा हाय राम, हाउ आर यू? आई एम फाइन, व्हाट अबाउट यू? I am also well. So Sandeep, have you gone for COVID vaccination? No yaar, I didn't. Why? It is so risky. I know it is risky, but the doctor told me. Actually, I forgot to say that before few months I have tested positive for COVID. That's why the doctor told me not to go for the vaccination right now. I should go to the vaccination in this October or September. Okay? Yeah, thank you. Like this बच्चों, तो आपको क्या होगा, सिचुएशन को जनरेट करना होगा और खुद के साथ आपको कन्वर्सेशन करना होगा। सो माय डियर फ्रेंड, दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। आज हमने स्पोकन इंग्लिश क्लास का लेसन 2 कंप्लीट किया, तो आपको ये प्रैक्टिस करना होगा और नेक्स्ट क्लास में हम लेसन 3 को जाएंगे। और ये हमारे जो स्पोकन इंग्लिश का जो लर्निंग का सिलसिला है दोस्तों, ये चलता रहेगा। पर एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो काइंडली लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना, जिसके वजह से मुझे मोटिवेशन मिलेगा आपके लिए हर दिन कुछ न्यू करने का, ठीक है। तो दिस इज संदीप बिडिंग यू गुड बाय।